हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट ज़ेरब 2022. We are studying unit 3 human resource development and we are talking about the human resource development part in which we have done a lot of theory part. उन थ्योरी में हमने ढेर सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं यूनिट 3 से जो कि हम अपकमिंग सेशन में करेंगे एंड आज के सेशन में भी करेंगे, राइट, विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट. एंड आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ जो अब तक हमने कर लिया है इस सेशन, ये इस यूनिट से जो भी सेशन हमने लिए हैं उन सेशन में क्या टॉपिक्स कवर किए ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. आप एक बार देख लीजिए, यू कैन हैव अ लुक एंड अगर आपने अभी तक इन सारे सेशंस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट. सो लेट मी कम टू द स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड. लास्ट सेशंस में हमने किया था क्वालिटी सर्कल की बात की थी, हमने सिक्स सिग्मा की बात की थी, बेंचमार्किंग की बात की थी, राइट. सो क्वालिटी सर्कल भी हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था. बेनिफिट्स क्या है क्वालिटी सर्कल के, ये सारी चीजें हमने देख ली थी. नाउ फ्रॉम दिस सेशन विल स्टडी career planning. So what is the career planning? Definition and explanation are there. So we'll see here, a career is a sequence of separate but related work activities that provides continuity, order and मीनिंग टू अ पर्सन्स लाइफ. सो जहाँ पे करियर की बात आती है, करियर प्लानिंग की बात आती है, तो वहां पर एक जो करियर है एक सीक्वेंस है, एक ये सेपरेट सीक्वेंस है. हर एक चीज का हर एक पर्टिकुलर चीज का एक सेपरेट सीक्वेंस है related to work activities that provides continuity, order and meaning to person's life. This is the career, right? This is the career planning. It is shaped by many factors. और ये बहुत इसको शेप करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. द फैक्टर्स आर इंक्लूडिंग हेरिडिटी, कल्चर, पेरेंट्स, एज लेवल एंड एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. सो जो फैक्टर्स जो आपकी पर्सनालिटी को, जो आपके करियर को शेप करते हैं, द फैक्टर्स आर इंक्लूडिंग हेरेडिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, पेरेंट्स के बेसिस पे, एज लेवल के बेसिस पे एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन वन और मोर ऑर्गेनाइजेशंस. A career anchors refers to that one element in a person's life concept that he or she will not give up even in the face of difficult choices. It can also be defined as a combination of perceived areas of competence, motives, and value relating to प्रोफेशनल वर्क चॉइसेस. सो आप देखेंगे इसमें कि करियर एंकर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं करियर प्लानिंग के अंडर. सो करियर एंकर्स refers to that one element in a person's self concept that he or she will not give up even in the face of difficult choices. It can also be defined as a combination of perceived areas of competence, motives, and values relating to professional work choices. Right? So, career can be defined as is a sequence of attitudes. ये एक एटीट्यूड्स का सीक्वेंस है, जो एक पर्सन का नजरिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है एंड उसका जो बिहेवियर होता है, दैट associated with the series of job and work related activities over a person's lifetime. A career may be either individual centered और organizational centered. जो किसी भी पर्सन का जो करियर होता है या तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे होता है, या तो वो इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है या तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर्ड होता है. देयरफॉर करियर इज ऑफन डिफाइंड सेपरेटली एज एक्सटर्नल करियर एंड इंटरनल करियर. सो इसीलिए करियर को इंटरनल करियर या फिर एक्सटर्नल करियर भी कहा जाता है, राइट. विल सी नेक्स्ट. देखेंगे एक्सटर्नल करियर क्या कह रहा है.
उसके अंदर क्या डेफिनेशन दिया गया है, करियर एक्सटर्नल करियर रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स कैटेगरीज यूज्ड बाय सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन ऑफ स्टेप्स थ्रू अ गिवन ऑक्यूपेशन। जो एक्सटर्नल करियर होता है वो क्या किस चीज से रेफर करता है, किसको रेफर करता है, दैट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव कैटेगरीज यूज्ड बाय सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी की बात की जाती है, ठीक है, एक्सटर्नल पीपल की बात की जा रही है, सोसाइटी की बात की जा रही है, दैट इज द एक्सटर्नल करियर टू डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन ऑफ स्टेप्स थ्रू अ गिवन ऑक्यूपेशन। वाइल इंटरनल करियर, वहीं पर इंटरनल करियर क्या बात करता है, refers to the set of steps or stages which make up the individual's own concept of career progression within an occupation. For such two different approaches in organizational context, career can be identified as an integrated pace of vertical lateral movement in an occupation of an individual over his employment span. Right? So these are the external career and internal career. Right? We'll see definition of the career planning. According to Wilensky, a career denotes a succession of related job. ठीक है, जो करियर है वो किससे रिलेट करता है, दैट सक्सेशन ऑफ रिलेटेड जॉब्स arranged in a hierarchy, that is arranged in a hierarchy in a proper sequence of prestige through which persons move in an order predictable sequence. So यहाँ पे क्या बात करें, डेफिनेशन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द विलिंस्की एक करियर डिनोट्स सक्सेशन ऑफ रिलेटेड जॉब्स। तो जो ये करियर है वो रिलेट करता है जॉब से, सक्सेशन ऑफ रिलेटेड जॉब्स, ठीक है, एंड अरेंज इन हिरारकी, और जिसको एक हिरारकी में एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है ऑफ प्रेस्टीज, एंड थ्रू विच पर्सन मूव इन एन ऑर्डर, जिसमें एक पर्सन मूव करता है इन एन ऑर्डर, एक सीक्वेंस में, एक कैटेगरी में नो मूव करता है, एंड प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, और वो जो सीक्वेंस होता है ना जिस ऑर्डर में वो मूव करता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, राइट, एंड अ करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशन held by a person during the course of his working life, right? A, a career is more than just the job or sequence of the job a person holds over a lifetime. It is the individually perceived sequence of attitudes and behaviors associated with वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज ओवर अ पर्सन लाइफ। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो करियर होता है वो सिर्फ एक जॉब और उसकी सीक्वेंस की बात नहीं करता, बल्कि ये ओवर लाइफ की बात करती है, ऑल ओवर लाइफ की बात करता है, जिसमें उसके एटीट्यूड्स, उसके बिहेवियर एसोसिएट करते हैं, राइट, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके एक्टिविटीज रिलेट करती हैं, उनके बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड्स, उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ना सिर्फ कि एक जॉब और जॉब के सीक्वेंस की बात किया जाता है, राइट। सो करियर में ऑल ओवर आप उसके एटीट्यूड्स, उसके बिहेवियर में चेंजेस, उनके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, रादर देन just talking about job or job sequences, right? So this is the career. The implication of this definition are as follows. फर्स्ट देखेंगे, अ करियर रिफर्स टू द डिफरेंट जॉब्स अ पर्सन होल्ड्स ओवर हिज हर लाइफ टाइम। सो उसके पूरे लाइफ स्पैन में एक पर्सन वो डिफरेंट टाइप के जॉब्स करता है, डिफरेंट टाइप के चीजों को करता है, दिस इज द करियर। ये नहीं कि सिर्फ एक जॉब कर रहा है पर्टिकुलरली और उस जॉब का एक सीक्वेंस है, नहीं, वो एक अपने करियर में, अपने करियर की पूरे लाइफ स्पैन में एक किसी भी तरह के, सपोज कोई भी पर्सन लाइक पर्सन एक्स है, राइट, वो जॉब ए कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो जॉब जो कर रहा है उसका वो सिर्फ एक कर रहा है, फिर उसके बाद एक जॉब बी कर रहा है और उसमें वो सिर्फ पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में चलता जा रहा है, नहीं। सिर्फ करियर का मतलब ये नहीं होता कि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जॉब के साथ ये होता है कि आप डिफरेंट टाइप की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में कभी आपने ये किया तो कभी आपने वो किया, कभी आप सपोज आपके पास अपॉर्चुनिटीज है तो आपने बहुत अच्छा किया, कभी क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा फॉल हो गए, डाउन हो गए, तो आपने उस चीज को भी लेकर चले आप उससे भी आप निकले, उससे भी आपने ओवरकम किया। तो दिस इज आप अपने लाइफ के, अपने करियर के, यू कैन से अपने लाइफ के पूरे स्पैन में आप डिफरेंट तरह के करियर्स को चूज करते हैं, डिफरेंट तरह की टास्क को चूज करते हैं, डिफरेंट तरह के काम को चूज करते हैं,
ठीक है। सो वो आपको कभी अच्छा करने को मिलता है, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी आप बहुत फास्ट चलते हैं, कभी कभी आप डिफरेंट काम करने लगते हैं, तो दिस इज द करियर, राइट। विल सी नेक्स्ट, द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट प्रिपेयर वन फॉर अ जॉब आर पार्ट ऑफ अ करियर। Third, job related attitudes, values, beliefs are integral aspect of a career. Fourth, the relationships of a person self identity to work is a dimension of a career, right? So these are the definitions of career. We'll see career anchors. career anchors के basis पे भी questions आते हैं, so आप इसको carefully देखेंगे, right? So career anchors denote the basic drives that create the urge to take a certain type of career. These drives are as follows. Option A, technical competence, professional satisfaction, continuous learning, and updating one's expertise in a technical or specialized area such as quality control, advertising, public relations, etc. ठीक है। सो जब करियर एंकर्स की बात करेंगे तो आप बात करेंगे टेक्निकल कॉम्पिटेंस की, कितने कॉम्पिटेंट है, कितने सक्षम है आप टेक्निकली, आप वो देखेंगे। प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड updating one's expertise in a technical or specialized area such as quality control, advertising, public relations, etc. We'll see next B, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। जब टेक्निकल कॉम्पिटेंस की जहां पे बात करेगी उसके बाद आप देखेंगे कि मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है या नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ही होना चाहिए, आपके अंदर मैनेजरियल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दीज ऑल आर करियर एंकर्स. So we'll see in managerial competence what it is saying. Opportunities for higher responsibilities, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। तो जहां पे आप मैनेजरियल कॉम्पिटेंस की बात करेंगे वहां पे आप देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़े काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। डिसीजन मेकिंग में आपका योगदान होना चाहिए, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, सो दैट आप कंट्रोल कर पाए, आप इन्फ्लुएंस कर पाए, राइट। दीज आर द, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। थर्ड देखेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ करियर थ्रू कंप्लायंस विद द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड prescriptions। ठीक है। तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि आप देखेंगे कि सिक्योरिटी ऑफ करियर थ्रू कंप्लायंस विद द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म एंड prescriptions। ऑटोनॉमी देखेंगे। ऑटोनॉमी में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ऑटो मतलब कि ऑटोनॉमस होना चाहिए, ठीक है, स्वयं वो खुद का होना चाहिए, खुद ही खुद का मालिक होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। लास्ट देखेंगे क्रिएटिविटी, कितने क्रिएटिव हैं आप। अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि आप इनोवेट कर पाए, जो आप कुछ करना चाहे, जो इनोवेशन करना चाहे, कुछ नया ट्राई करना चाहे तो आप कर सकें एंड आप रिस्क ले पाए। दिस इज द क्रिएटिविटी। सो दीज आर द करियर एंकर्स। ठीक है। सो विल वाइंड अप द सेशन हियर ओनली। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम एडगर स्किन। करियर एंकर्स में का जो पार्ट है, ऑथर का पार्ट है, वो देखेंगे हम, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली। आपको क्वेश्चन मिल सकता है अपकमिंग, लाइक एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड आगे भी मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन कि हु इज द, who introduced the term career anchors, so you can answer Edgar Skin has given the term career anchors, राइट। सो विल करियर एंकर्स के बारे में, एंड क्योंकि हमने बस डेफिनेशन देखा आज के सेशन में, इसको प्रोसीड करेंगे आगे के सेशन में। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी डिटेल में, ठीक है। सो विल आई वाइंड अप द सेशन हियर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।